यह कहानी केवल मनोरंजन और नैतिक शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार की नफरत, भेदभाव या गलत जानकारी को बढ़ावा नहीं देते। यह वीडियो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि की नीतियों का पालन करता है। अक्टूबर की ठंडी रात थी। आगरा की सड़कों पर एक लड़की तेजी से चल रही थी। उसका चेहरा घबराया हुआ था, सांसें तेज थीं और आंखों में डर झलक रहा था। ठंडी हवा उसके शरीर को छू रही थी, लेकिन उसके दिल में घबराहट की आग लगी हुई थी। मैं कहाँ जाऊं? क्या करूं? मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है और मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई मुझे नहीं जानता, कोई मेरी तकलीफ नहीं समझता। वह एक छोटी सी चाय की दुकान के सामने रुकी। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। लड़की के मन में विचार आया, शायद यहाँ से कुछ मदद मिल जाए। लेकिन अगर मैंने मदद मांगी और उसने मना कर दिया तो? पर यहाँ खड़े खड़े डर से मरने से तो अच्छा है कि कोशिश करूं। वह हिम्मत जुटाकर दुकान के पास गई और धीमी आवाज में बोली, भैया, क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? क्यों नहीं, लेकिन क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकते हैं? मैं बाद में पैसे चुका दूंगी। कोई बात नहीं बेटी, ये लो चाय। तुम किसी अच्छे घर की लगती हो। धन्यवाद राजू भैया, भगवान आपका भला करे। फुटपाथ पर बैठकर वह चाय पीने लगी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजू को हैरानी हुई। उसने पूछा, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा घर कहाँ है? क्या बताऊं भैया, आप यकीन नहीं करेंगे। यह सब मेरी किस्मत का खेल है। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मेरी माँ एक नर्स है, लेकिन वह मुझसे नफरत करती हैं। जब पापा दुबई से आए तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। राजू हैरान रह गया। अरे भगवान, यह तो बहुत गलत हुआ। तुम्हारे पापा कब वापस जाएंगे? अंजलि बेबस नजरों से देखने लगी। मुझे नहीं पता भैया, एक हफ्ते तक मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊंगी। राजू कुछ पल सोचता रहा और फिर बोला, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। मैं अकेला रहता हूँ। सच? आप सच में फरिश्ता हैं? पर एक शर्त है, मैं तुम्हें मुफ्त में नहीं रख सकता। तुम्हें मेरी दुकान पर काम करना होगा। मान्य है? अंजलि ने बिना सोचे जवाब दिया। जी हाँ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। अगले दिन से अंजलि ने दुकान पर काम सीखना शुरू किया, लेकिन पहले ही दिन उससे गलती हो गई। उसने एक ग्राहक को अदरक वाली चाय दे दी, जबकि उसने साधारण चाय मांगी थी। ये क्या है? मैंने तो सादी चाय मांगी थी। बेटी, हमेशा ग्राहक से ध्यान से पूछकर चाय बनानी चाहिए। छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है। माफ कीजिए भैया, आगे से ऐसा नहीं होगा। उसी दिन राजू का पुराना दुश्मन रमेश उसकी दुकान पर आया। रमेश भी चाय का धंधा करता था, लेकिन उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था। रमेश ने अंजलि को देखकर ताना मारा, अरे राजू, नई नौकरानी रख ली क्या? नौकरानी नहीं, मेरी पार्टनर है। पार्टनर? ये तो अंजलि शर्मा है, तुझे इसके साथ धोखा मिलेगा। रमेश गुस्से में दुकान से चला गया। कुछ दिनों बाद एक सुबह राजू बीमार पड़ गया। उसने अंजलि से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अंजलि, आज तुम अकेले दुकान संभाल लो। पर मुझे तो आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कर लोगी। पर एक बात याद रखना कि ग्राहकों से पूछकर ही चाय बनाना। अंजलि दुकान लेकर बाजार चली गई, लेकिन वह शाम तक नहीं लौटी। रात हो गई। राजू चिंतित हो गया। अंजलि के घर नहीं लौटने पर राजू अपने दुकान के पास चला गया, पर वहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। वहां पर उसने देखा कि न तो वहां अंजलि थी और न ही उसका ठेला। इसी तरह कई दिन गुजर गए, लेकिन अंजलि वापस नहीं आई। अब राजू की तबीयत भी ठीक हो गई थी। उसके मन में ख्याल आया, कहीं अंजलि मुझे धोखा देकर भाग तो नहीं गई। अगले दिन राजू सीधा शर्मा जी के घर गया। वहां पहुंचते ही सिक्योरिटी ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? मुझे शर्मा जी से मिलना है। उनकी बेटी अंजलि मेरी दुकान लेकर भाग गई है।
शर्मा जी और उनकी पत्नी दोनों अपने बरामदे में बैठे हुए थे। राजू और सिक्योरिटी की बहस सुनकर शर्मा जी की पत्नी रेखा बाहर आई और गुस्से से बोली, यह झूठ है। अंजलि हमारी बेटी है, लेकिन वह बिगड़ चुकी है। तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है, ये लो 10,000 रुपए और चले जाओ यहाँ से। और खबरदार, अगर कहीं अपना मुंह खोला तो। राजू पैसे लेकर चला गया। लेकिन अगले दिन शर्मा जी को एक अनजान नंबर से फोन आया। अनजान नंबर और अपनी बेटी के कई दिनों से घर नहीं लौटने से दोनों माता पिता परेशान हो चुके थे, पर वो नहीं जानते थे कि उनकी बेटी किस मुसीबत में पड़ गई थी। तुम्हारी बेटी का अपहरण हो गया है, 1 करोड़ रुपए लाओ। और अगर ज्यादा होशियारी दिखाई या पुलिस को फोन किया तो अपनी बेटी की जिंदगी की आस मत रखना। पैसा कब और कहाँ लाना है मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगा। और एक बात ध्यान रखना कि अगर पैसा आया तो ही बेटी मिलेगी, नहीं तो तुम खुद होशियार हो। सब दंग रह गए। शर्मा जी और उनकी पत्नी रेखा दोनों राजू के ठेले के पास पहुंचे और उसको सारी बात बताई। फिर राजू ने कहा, मुझे लगता है यह रमेश का काम है। वो हमेशा मुझसे जलता है। जब पहली बार उसने अंजलि को देखा तो उसे बहुत जलन हुई। पुलिस ने रमेश को पकड़ा, लेकिन उसने इस बात को झुठला दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस एक मामूली सा चाय वाला हूँ, ये सब करने की सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम कि अंजलि कहाँ है। तभी एक नई लड़की सामने आई और बोली, मेरा नाम अंजलि नहीं, प्रियंका है। मैंने झूठ बोला था ताकि मुझे काम मिल सके। मुझे माफ कर दीजिए। शर्मा जी और रेखा दोनों स्तब्ध रह गए। कुछ भी उनके समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने साहस जुटाकर पूछा, अगर तुम हमारी बेटी अंजलि नहीं हो तो हमारी बेटी अंजलि कहाँ है? इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, शर्मा जी को फिर फोन आया। पुराने गोदाम में आ जाओ। पुलिस ने वहां छापा मारा, लेकिन असली झटका तब लगा। अपहरण करने वाली कोई और नहीं, अंजलि खुद थी। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे पापा, इसीलिए मैंने यह योजना बनाई। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ये कभी नहीं करूंगी। बेटी, पैसा कमाने की चीज है, लूटने की नहीं। बाद में सब ठीक हो गया। पुलिस ने अंजलि को चेतावनी देकर छोड़ दिया और राजू फिर से अपनी दुकान में व्यस्त हो गया। इसके साथ अंजलि ने राहत की सांस ली। उसने मन ही मन खुद को कोसा। पैसे के चक्कर में ये कहाँ फंस गई थी मैं, कितनी मुसीबतें झेली। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से गिरी और खजूर में अटकी। खैर जाने दो, सब ठीक हो गया।